हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट इज अंडरटेकिंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर। तो यहाँ पर इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल मीन्स आपका एक सिलेंडर है। ऊपर से देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर जो है ये हमको एक सर्कल जैसा ही दिखाई देगा। अब इसमें एक साइक्लिस्ट जो है वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो एक मोटरसाइकिल लेके मूव कर रहा है। तो ये सपोज ये पोजीशन पर है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है। इसका रेडियस जो दिया है, रेडियस दिया है 6.05 मीटर दिया है। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसकी क्या मिनिमम स्पीड होगी ये स्टंट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये स्टंट को परफॉर्म करने के लिए उसकी मिनिमम स्पीड कुछ इस तरह से होगी कि वो साइकिलिस्ट नीचे नहीं गिरेगा। नीचे नहीं गिरेगा मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा साइकिलिस्ट पर, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स उसे नीचे नहीं गिरने देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो वेट होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसके अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, नॉर्मल डायरेक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मिनिमम स्पीड हमको क्या चाहिए कि भाई मिनिमम स्पीड क्या होगी। तो मिनिमम स्पीड पर ये mg फ्रिक्शनल फोर्स ये एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। और v मिनिमम होगा तो n मिनिमम होगा, मतलब n मिनिमम होगा तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो इट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स n। ओके, यहाँ पर जब साइक्लिस्ट परफॉर्म कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओके वो बैलेंस होगा ये नॉर्मल डायरेक्शन से n से। ओके, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी जो वैल्यू होगी हम एम आर ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया है मास दिया है m is given 50 kg, mass is 50 kg, and coefficient of friction mu is given 0.5. then after mu is given 0.5. radius is given 6.05 मीटर। ओके, बस ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ये जो पहले तो n फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है Fy ये 0 है। तो फ्रॉम दिस ओके देखिए आप ये बैलेंस हो रहा है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, दैट मीन्स दिस म्यू टाइम्स n इज इक्वल्स टू mg। ओके, तो दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू, तो फ्रॉम हियर हम n फाइंड आउट कर लेंगे। n इज इक्वल्स टू mg अपॉन म्यू। सो m यहाँ पर 50 kg into g we will consider 10 upon mu is 0.5. so this gives you 0.5 cancel ये 100 into 10 1000 न्यूटन नॉर्मल डायरेक्शन। अब इसी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स है इट विल आल्सो बी 0। तो फ्रॉम दिस ये हमें मिल जाएगा कि फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पर ये जो v होगा ये v मिनिमम होगा। सो यहाँ पर एम वी मिनिमम स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल्स टू, कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन बैलेंस कर रहा है। सो देयरफॉर v मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू आर डिवाइड बाई m। सो n 1000, रेडियस यहाँ पर है 6.05 डिवाइड बाई मास है 50 kg। तो 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 20 हो गया, 20 इंटू 6.05। तो ये एक्चुअली 60.5 इंटू 2 लिख सकते हैं हम, एंड दिस इज़ 121। ओके, सो v मिनिमम स्क्वायर 121। तो देयरफॉर v मिनिमम
इज इक्वल्स टू रूट 121 इज इक्वल्स टू 11 मीटर पर सेकेंड। सो साइक्लिस्ट जो है वो 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवॉल्व करेगा। ये पहली चीज़। दूसरा कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करें 20% से तो फ्रिक्शन फोर्स को क्या होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम आपके वेट को बैलेंस कर सकता है। तो आप स्पीड को अगर बढ़ाते हैं यहाँ पर 11 मीटर पर सेकेंड से अगर रिवॉल्व हो रहा है तो बैलेंस कर रहा है, अगर स्पीड और बढ़ा दिया तो भी बैलेंस करेगा। तो इफ़ वी इंक्रीज, इफ़ वी या साइक्लिस्ट, इफ़ साइक्लिस्ट increase his speed, then also frictional force will balance its weight, that is F will be equal to mg is equals to 50 into 10 is equals to 500 न्यूटन। तो आपका जो 20% स्पीड आप इंक्रीज़ कर देंगे तो भी आपका जो फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इट विल बी 500 न्यूटन। और यहाँ पर वी मिनिमम हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वी मिनिमम होगा 11 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये प्रॉब्लम था रिलेटेड विथ हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a pendulum consists of a massless string of length 20 cm and a tiny bob of mass 100 gram is set up as a conical pendulum. Its bob now performs 75 round per minute. Calculate the kinetic energy and increase in the gravitational potential energy of the bob. Okay, तो एक यहाँ पर बॉब डिफाइन कर लेते हैं। तो एक पेंडुलम, तो पेंडुलम ये कुछ इस तरह से, ओके, ये आपका ये यहाँ पर पेंडुलम का बॉब, इसका मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन, टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा विच इज़ टी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर ये थीटा, ये आपका रेडियस आर, ये हाइट एच और ये इसका लेंथ एल। तो यहाँ पर स्ट्रिंग का लेंथ मुझे दिया है एल, एल इज़ गिवन 20 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.2 मीटर, एंड मास दिया है एम इज़ 100 ग्राम, दैट इज़ 0.1 किलोग्राम। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है एफ, फ्रीक्वेंसी दी है 75 राउंड पर मिनट। ओके, फ्रीक्वेंसी 75 राउंड पर मिनट, दैट इज़ 75 डिवाइड बाई 60 राउंड पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 15 से कट कर सकते हैं। 15 5 ज़ा 75 एंड 15 4 ज़ा, तो 5/4 राउंड पर सेकेंड। ओके, ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर आर, एच और एल ये रिलेटेड होंगे। साइन थीटा, अगर यहाँ पर साइन थीटा की अगर हम बात करें तो आपका साइन थीटा होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन एल, कॉस थीटा एच अपॉन एल, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एल। ओके, ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, दिस हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी टी साइन थीटा, एंड ये जो टी साइन थीटा है इट विल गिव द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, यहाँ हम कह सकते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगी विच इज़ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो कुछ चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, जैसे रेडियस पता नहीं मुझे, लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे रेडियस पता नहीं है, मुझे हाइट पता नहीं है, मुझे एंगल थीटा पता नहीं है। यहाँ पर अगर कंडीशन देखें, बैलेंसिंग कंडीशन देखें, सो टी कॉस थीटा और एम जी ये बैलेंस करते हैं। तो टी कॉस थीटा, यहाँ पर कुछ इक्वेशंस आपके होते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, ये एम जी को बैलेंस करता है। और इसी तरह से टी साइन थीटा ये हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। बेटर हम लिख लेते हैं इसको एम
आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा जो है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ होती है, तो इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर साइन अपॉन कॉस करें, टेन थीटा करें, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये क्या होगा आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई जी। ओके, टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। टेन थीटा जो है ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड आर जो है ये एल इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं हम। सो एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, सो ये हो जाएगा 2 पाई एफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है हमारे पास में 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, ये हो गया। तो यहाँ पर ये साइन थीटा कैंसिल कर सकते हैं हम, और आर इज इक्वल्स टू एल। हाँ, तो यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा ये ओमेगा स्क्वायर ना, तो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर करना ज़रूरी है। ये 2 और ये कैंसिल, 5 पाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2 तो न्यूमरेटर में ये 4 हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई एल की वैल्यू क्या है हमें, लेंथ एल इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। सो 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। एल पाई स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर आपका 25 एंड पाई स्क्वायर आपका 10। ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई ये वैल्यू, तो ये 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.2 ये हो गया आपका 2, 25 इंटू 2 ये हो गया आपका 50, 4 डिवाइड बाई 50। अच्छा 4 डिवाइड बाई 50 ये कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू लग रही है, तो यहाँ पर ज़रा चेक कर लें क्या गड़बड़ किया है हमने। एल लेंथ 0.2 मीटर, ठीक है, एल 0.2 मीटर है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इज 10, ठीक है, 0.2 25, 5 का स्क्वायर 25। क्या गड़बड़ हो। ओके, तो यहाँ पर जो मिस्टेक की है हमने, ओके, ये मिस्टेक यहाँ पर हो गई। 20 सेंटीमीटर को मैंने 0.2 मीटर लिखा है, 0.2 मीटर नहीं, ये 0.02 मीटर होगा, राइट। तो अगर 0.02 मीटर यहाँ पर हम दे दें 0.02, तो ये हमारा 4/5 हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा इज़ 4/5। अगर कॉस थीटा आपका 4/5 है तो साइन थीटा कितना होगा, ये तो आपका एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल हो जाता है। साइन थीटा आपका 3/5 होगा। ओके, और टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा आपका हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4। ओके, तो साइन कॉस टेन तो मिल गया मुझे। अब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये यहाँ से हम कंसिडर करते हैं, टी तो हमको पता नहीं है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ओमेगा की जगह वी अपॉन आर कंसिडर कर लेते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। तो वी स्क्वायर यहाँ पर आपका जो वी स्क्वायर है, सो देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। नाउ टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू पता की क्या हमने, आर की वैल्यू आर इज इक्वल्स टू क्या था, एल इंटू साइन थीटा था। एल 0.02 इंटू साइन थीटा 3/5, सो 5 4 दा
5 4 था, तो ये 0.004 टाइम्स 3 एंड 4 3 था 12, तो 0.012 ये आपका रेडियस हो गया, 0.012 मीटर. ओके, सो R 0.012 मीटर इंटू G 10 इंटू tan थीटा 3 डिवाइड बाई 4. ओके, सो ये हो गया आपका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12, 0.12 डिवाइड बाई 4, 4 3 था, सो 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0.09. V square is 0.09, so therefore V is equals to 0.3. ओके, बट मुझे क्या काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m इज़ 50 kg, नहीं m इज़ 100 ग्राम, m इज़ 100 ग्राम. ये भी तो देखिए छोटा वैल्यू ही है, 100 ग्राम 0.1 इंटू 0.09. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइड बाई 2, तो 0.0045, 0.0045 जूल. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी. ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं फिर से तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम. ये कॉसिटा 4/5 हो गया, दिस इज़ ओके. कॉसिटा ये R इज इक्वल्स टू L साइन थीटा, L की वैल्यू 0.02, तो L साइन थीटा ये 0.012 मीटर. ओके, L साइन थीटा 0.012 मीटर. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.2. अच्छा नहीं, ये 0.02 नहीं होगा, 0.2 ही होगा. तो कहाँ गलती हो रही है, ये यहाँ पर 0.2 ही लिखना है मुझे. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू L साइन थीटा R, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर, ओमेगा की वैल्यू क्या की हमने, 2 पाई f, सो 2 पाई 5 to the 10 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 2, 2 पाई f का स्क्वायर, सो 2 to the 4, 5 डिवाइड बाई 2, तो 25 डिवाइड बाई 4, 25 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4. ये 4/5 आना चाहिए. कुछ तो यहाँ पर हमने लफड़ा कर दिया है. ओके ठीक है, बाद में देखना आप लोग. 0.045 ये होना चाहिए कुछ तो. ओके, कहाँ गलती हो रही है ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है. ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट कर ली. एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड आउट करना है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पर आपका जो L है, L माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh. ओके, फॉर्मूला क्या है, mgh. पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, फिर यहाँ पर हाइट कितना राइज होता है, तो ये L और H का जो डिफरेंस होगा उतना ही हाइट राइज होगा ना. तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mg L minus h. ओके, सो m 0.1 g 10 इंटू L ये 0.2 माइनस h इज इक्वल्स टू यहाँ पर L इंटू कॉस थीटा. ओके, तो कॉस थीटा कितना है 0.8, सो दिस इज़ 1 हो गया, तो 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.8, 8 to the 16, so this is 0.2 minus 0.16 is equals to 0.04 जूल.
ये आपका इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा आप वापस से कैलकुलेशन चेक कीजिए। ओके, और डेफिनेटली यू विल गेट द राइट आंसर। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। अ मोटर साइकिलिस्ट इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल। ओके, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर ही हम स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, थैंक यू।